साल 2016। एक तरफ विराट कोहली के 973 रन्स और दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल की जिंदगी की बेस्ट बैटिंग के बाद भी आरसीबी ट्रॉफी जीतने में नाकाम रही। पर 2025 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आरसीबी ने ट्रॉफी की सूखे को फाइनली खत्म कर दिया और बताया कि आरसीबी सिर्फ टूर्नामेंट का पार्ट बनने नहीं आई। आज हम बात करेंगे उन 5 चीजों की जो पहले की आरसीबी के पास थी ही नहीं और जो 2025 की आरसीबी ने फाइनली बिल्ड करके दिखाया। जब भी हम आरसीबी की बैटिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं कुछ बड़े नेम्स जैसे एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, केविन पीटरसन और रॉस टेलर। बट यार आरसीबी के इतने सालों से ट्रॉफी नहीं जीतने का कारण एक ये भी है, आरसीबी हमेशा से फॉरेन प्लेयर्स पे ज्यादा भरोसा दिखाया करती थी और प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते भी थे। लेकिन आईपीएल जैसी लीग में जहां टीम्स इंडियन बैटिंग कोड पे ज्यादा ट्रस्ट दिखाती है, वहां आरसीबी की टीम के लिए 2025 से पहले 2 ही इंडियन प्लेयर्स ने 1000 से ज्यादा रन बनाए थे और वो थे राहुल द्रविड़ और विराट कोहली। अब देखो यार, वैसे तो आरसीबी के कई रीजंस है इतने सालों तक ट्रॉफी नहीं जीतने का, बट मैं पर्सनली बॉलिंग को उनका सबसे बड़ा रीजन मानता हूँ, उनके खराब परफॉर्म करने का। आरसीबी बैटिंग में तो कुल मिलाकर अच्छा परफॉर्म कर भी लिया करती थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बॉलिंग में तो कोई दम ही नहीं दिखता था। एक टाइम था जब आरसीबी के बैटर्स 200 प्लस भी स्कोर कर देते थे, तब भी उनके बॉलर्स उस टोटल को चेस करवा दिया करते थे। कुछ गिने चुने ही अच्छे परफॉर्मेंस उनके बॉलर से देखने को मिलता था। एज अ आरसीबी फैन मेरे लिए 2017-18 वाला सीजन बहुत ही ट्रॉमेटिक सीजन था, क्योंकि आरसीबी की डेथ बॉलिंग उस ईयर्स में टेमाल मिल्स और कोरी एंडरसन के हाथ में थी। मतलब यार टेमाल मिल्स का 2017 वाला सीजन तो एवरेज गया था आरसीबी के लिए, बट कोरी एंडरसन जिनको उनकी खुद की नेशनल टीम भी उन्हें बॉलिंग ना दे, वहां आरसीबी के मैनेजमेंट उनसे डेथ ओवर से बॉलिंग दिया करती थी। आरसीबी के बॉलर्स कभी भी कंसिस्टेंटली टीम को एश्योरेंस देते ही नहीं थे कि वो 8-9-10 रन पर ओवर की बॉलिंग भी कर सकते हैं। उनके पास कोई एक्सपीरियंस्ड बॉलर था ही नहीं जो बाकी प्लेयर्स को गाइड कर सके। आरसीबी हमेशा से डिपेंडेंट थी 1 या 2 रिलायबल बॉलर्स पर। स्टार्टिंग के कुछ सीजन्स में अनिल कुंबले और जहीर खान, फिर बीच में मिशेल स्टार्क, फिर बाद में युजवेंद्र चहर और मोहम्मद सिराज। और ये एक रीजन था आरसीबी के अंडर परफॉर्म करने का। बट जब से आरसीबी ने अपनी बॉलिंग सुधारी है और इस सीजन तो उनके पास वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग प्लेयर्स भी था डेथ में, यस दे आर भुवी एंड जॉश हेजलवुड ने 4-5 मैच जिता कर दिए। आरसीबी के पास हमेशा से गुड ऑलराउंडर्स की कमी रही है। डिस्पाइट हैविंग अ पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप, ऑलराउंडर्स की कमी के कारण उनकी बैटिंग का बैलेंस बिगड़ जाया करता था। आरसीबी के पास जो ऑलराउंडर्स हुआ करते थे वो फिफ्थ बॉलर बनने में या मिडिल ऑर्डर में क्लच परफॉर्मेंस देने में अनसक्सेसफुल रहते थे। और लास्ट 10-12 सीजन से तो आरसीबी अपना पूरा पर्स ऑलराउंडर्स पे ही स्पेंड कर दिया करती थी। जैसे 2014 में युवराज सिंह पे 14 करोड़, 2016 में शेन वॉटसन पे 9.5 करोड़, 2018 में क्रिस वोक्स पे 7.4 करोड़, 2020 में क्रिस मॉरिस पे 10 करोड़ और लेटली ये चीजें चेंज हुई है आरसीबी के लिए। और अच्छे ऑलराउंडर्स के होने की वजह से आरसीबी एक बेटर टीम निकल कर आई थी लास्ट सीजन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वो फाइनल में कृणाल पांड्या की स्पेल। 4 ओवर्स में 17 रन देकर प्रभ सिमरन सिंह और जॉस इंग्लिश का की विकेट दिलवाया था, जो आगे चल के मैच का टर्निंग पॉइंट भी बना था। एंड इवन रोमारियो शेफर्ड के भी लास्ट सीजन अच्छे परफॉर्मेंस आए थे, जैसे वो सीएसके के अगेंस्ट 14 बॉल में 53 रन की इनिंग्स एंड फाइनल में श्रेयस अय्यर का इंपॉर्टेंट विकेट लिया था। आरसीबी के लास्ट सीजन में हर मैच में कोई नया मैच विनर निकल कर आ रहा था और ये चीजें पहले देखने को नहीं मिलती थी आरसीबी से। हमेशा से आरसीबी अपने 2-3 प्लेयर्स पे ज्यादा रिलाई किया करती थी। हर दूसरा या तीसरा मैच विराट, गेल या एबीडी के वजह से जीता करते थे और उनके कुछ सिलेक्टिव स्टार्स पर डिपेंड रहने के कारण वो प्लेऑफ्स में हारा करते थे। आरसीबी जब भी फाइनल गई है उसमें टॉप 3 हमेशा 60-70% रन कंट्रीब्यूट करा करते थे और वो अगर फेल हो जाया करते थे तो आरसीबी की बैटिंग कोलैप्स कर जाया करती थी। एज अ आरसीबी फैन, आरसीबी की मैनेजमेंट को जितना मैंने क्रिटिसाइज करा है शायद ही किसी और ने करा हो। आरसीबी मैनेजमेंट हमेशा से अपने प्लेयर्स को 1 या 2 बैड सीजन के बाद रिलीज कर दिया करती थी और ऑक्शन में 50-70% बजट 1 या 2 प्लेयर्स पर उड़ा दिया करती थी, जिससे स्क्वाड का बैलेंस नहीं बनता था। और आरसीबी जिस भी प्लेयर को रिलीज किया करती थी वो दूसरे टीम्स के लिए अच्छा परफॉर्म कर दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल आप शेन वॉटसन को ही ले लो, सीएसके के लिए वो फाइनल में इनिंग्स को कौन भूल सकता है। और तो आरसीबी ने अपने सबसे बेस्ट स्पिनर युवराज चहल को भी रिलीज कर दिया था। बट माइक हेसन के आने के बाद से
आरसीबी प्लेयर्स को बैक करने लगी है और स्काउटिंग भी इम्प्रूव हुई है और अच्छे अनकैप्ड प्लेयर्स को भी बैक करना शुरू कर दिया है आरसीबी ने। दिनेश कार्तिक ने लास्ट ऑक्शन वेल बैलेंस टीम बनाई और कुछ अच्छे टैलेंट्स भी लिए जैसे जैकॉब बेथल और इस सीजन जॉर्डन कॉक। तो होप करते हैं आरसीबी मैनेजमेंट ऐसे ही प्लेयर्स को मौका दे। तो ये थे वो 5 रीजंस जिसके कारण आरसीबी ट्रॉफी से इतने सालों तक दूर थी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डॉक्यूमेंट्री के साथ।